लेकिन आज जो कुछ हुआ है उसके बाद कई सवाल हैं। जो हमारे दर्शक हैं उनके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, जो राम भक्त हैं उनके मन में ये सवाल होंगे, और इन सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा क्या मजबूरी में स्वीकार किया है? क्या ऐसा लगता है कुमार कुंदन? जिस तरह के बयान दिए गए हैं अभी, उसके बाद क्या ऐसा प्रतीत होता है? देखिए, एक बात जो मुझे थोड़ी समझ में आ रही है वो ये है कि ट्रस्ट के अंदर कई सारे ऐसे लोग थे जो अभी भी चंपत राय के पक्ष में थे। उन्हें ऐसा लगता था कि चंपत राय ने कुछ गलत नहीं किया है, जैसा कि दिनेंद्र दास जी के बयान से जो हमारे सहयोगी अभिजीत से बातचीत में उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि उनके हिसाब से चंपत राय जी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब है कि ट्रस्ट के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग अभी भी मौजूद थे जिनका ऐसा मानना था कि चंपत राय जी को शायद रोका जाना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट का संविधान कुछ इस तरीके से बना हुआ था कि एक बार चूंकि उन्होंने रिजाइन दे दिया तो उस पर अब कुछ सहमति या बातचीत या तमाम तरह के कोई उपाय नहीं बचे थे। तो ट्रस्ट में भी दो तरह के, एक तरह से खेमा था जिसमें से एक खेमा ऐसा था जो चंपत राय के पक्ष में था और दूसरा खेमा निश्चित रूप से एक ऐसा था जो इस पूरे मामले पर उनकी विदाई चाहता था। एक तो ये भी बात है। दूसरी बात है कि जहां तक कार्यों की बात है, एक और सवाल है कि संविधान ये कहता था कि अगर आपने इस्तीफा दिया तो उसे स्वीकार्य माना जाएगा, जैसा कि गोविंद देव गिरि जी ने बता भी दिया कि ये प्रसारण जी ने बता दिया था जब शुरुआत हुई और जब ट्रस्ट की इस बैठक में चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो उसी दिन स्वीकार्य हो गया था क्योंकि संविधान यही कहता है ट्रस्ट का। उसके बावजूद क्या हम ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ट्रस्ट से चंपत राय की पूरी तरह से विदाई हो गई है, या वो अभी भी किसी रूप में उससे जुड़े रहेंगे, या उनकी वापसी का रास्ता बना रहेगा? अभी तक जो पहली नज़र में दिख रहा है, जिस तरीके के संविधान का जिक्र किया जा रहा है, उस संविधान के आधार पर यह तय हो गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की यहां से परमानेंट विदाई हो गई है। अब नए सिरे से एंट्री कब होगी ये कहना मुश्किल है और कैसे होगी यह भी कहना मुश्किल है। लेकिन इतना तय है कि जिस हिसाब से जैसे ही आपने रेजिग्नेशन दिया उसी समय आपका इस्तीफा मंजूर हो गया। तो ये संविधान कहने का मतलब साफ है कि आपकी विदाई तय हो गई। अब वो अयोध्या में सिर्फ और सिर्फ एक सामान्य नागरिक के तौर पे रहेंगे, न कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासी बनकर या फिर एक तरह से कह सकते हैं ट्रस्ट के कोई सदस्य बनकर। सदस्य की भी भूमिका से वो चले गए हैं। ये एक बात समझना जरूरी होगा कि जो चंपत राय थे वो महासचिव के पद से भी नहीं गए, पद से भी गए हैं और सदस्य के पद से भी गए हैं। कहने का मतलब अब उनका तीर्थ क्षेत्र में कहीं किसी भी तरीके का कोई दखलंदाजी नहीं होगा। ये तो पहली बात हो गई। लेकिन आपको यह भी समझना पड़ेगा अब उनको एक आम व्यक्ति की तरह एसआईटी के सामने और अयोध्या पुलिस के सामने पेश होना पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या पुलिस ने पहले से मन बनाया हुआ है कि आने वाले सप्ताह में उनसे पूछताछ की जाएगी। तो इस समय चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव के तौर पर नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से अब उनकी ट्रस्ट तो रहे ही नहीं है, लेकिन वो जो सदस्य का पद था वो भी उनके हाथ से गया है। ट्रस्ट ने लेकिन प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, यानी इस बैठक के बाद, इस अहम बैठक के बाद एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें तमाम अहम बिंदु जिस पर चर्चा की गई, ट्रस्ट ने अपना पक्ष भी रखा है खुले तौर पर। क्या कुछ कहा गया है वो इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब मीडिया से बात की गोविंद देव गिरि जी ने, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी है। यानी अलग अलग सदस्य बाहर निकलकर जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। बैठक के बाद ट्रस्ट की तरफ से यह आधिकारिक बयान जारी किया गया है जिसमें बताया गया है बैठक में क्या कुछ हुआ उसके बारे में। तो देखिए, ये वो बयान है जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये जो ट्रस्ट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है वो है, और इस प्रेस विज्ञप्ति में आज की तारीख है। देखिए, और इस चिट्ठी में क्या कुछ है आइए वो आपको बता देते हैं। तो देखिए, ट्रस्ट ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और ये रही वो प्रेस विज्ञप्ति। मैं आपको बता दूं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासियों की बैठक आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष में आज की तारीख में की गई, अयोध्या में संपन्न हो गई। इसमें प्रमुख रूप से दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना, और इस वक्त आलोक वहाँ राम भक्तों का आना कम नहीं हुआ है जी, उतनी ही बड़ी संख्या में वो आ रहे। इस पर भी ट्रस्टियों ने संतोष व्यक्त किया है जी। सर, चढ़ावे में जो कीमती सामान था उसको लेके बहुत सारे सवाल उठाए गए और कुछ लोगों ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे वो 5 करोड़ वाली सोने की जो रामायण है वो गायब हो गई। इस तरह के जो एलिगेशंस हैं इसको आप कैसे देखते हैं? हालांकि कुछ गायब नहीं हुआ, सार्वजनिक निमंत्रण है। जिसको अपनी चीज जाकर के देखनी है वो ट्रस्ट से समय तय करे, जाए और सत्यापन कर ले।
सर पॉलिटिक्स भी काफ़ी हो गई इस इशू पर शुरू से ही, जब से ये इशू उठाया गया तब से अखिलेश यादव, क्योंकि यूपी से वो बिलोंग करते हैं और चुनाव भी आने वाले हैं, और साथ में इंडिया अलायंस के लोग, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स करी। राम भक्त, बीजेपी को राम भक्त चोरी बताया और चंदा चोरी बताया, लूट बताया, क्या बोलना चाहेंगे? हम तो खुद एफआईआर फाइल किए, वो भी कर सकते थे, अखिलेश भी कर सकते थे, क्योंकि ये लिखा गया है कानून में कि जिसको किसी अपराध की जानकारी है वो एफआईआर कर सकता है। तो अखिलेश जी हमसे क्यों चाह रहे हैं कि करें? उनको जानकारी है तो उन्होंने क्यों नहीं करी? खैर, एफआईआर है, जांच हो रही है, एसआईटी भी जांच कर रही है, किसका कितना दोष है ये पकड़ा जाएगा। और इस बात की भी जांच कर रही है कि वो जो यादव है, कौन सा यादव है, टिन्नू यादव है, क्या वो रोज एक से ज्यादा बार अखिलेश जी को फोन करता था? जी सर, आखिरी सवाल, अब जो 3 पोजीशंस खाली हैं, क्या उसका प्रोसेस रहेगा उसको फिल करने का? संविधान में है उनके कि 28 दिन का नोटिस दे के कर सकते हैं। अब ट्रस्टी जैसा सोचेंगे करेंगे। जी सर, थैंक यू। आपने सुना आलोक कुमार जी को, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया चल रही है, जांच हो रही है, चढ़ावे के आभूषण गायब नहीं है, सबको खुला न्योता दिया गया है। यानी वो तमाम राम भक्त जिन्होंने चढ़ावा दिया है राम मंदिर में, वो समय मांगकर ट्रस्ट से वहां जा सकते हैं और सत्यापन कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ दिया था दान में वो वहीं पर है या नहीं। यानी इसको लेकर आज अलग अलग तरह से 2-3 बार ये बयान सामने आ चुका है, जिसमें कहा गया है कि वो तमाम आभूषण जो दिए गए हैं, वो तमाम दान पात्रों के जरिए या दान में जो भी कुछ दिया गया है, जिसमें जो दान पात्र में दिए गए आभूषण भी शामिल हैं, वो सब जाकर लोग जिन्होंने दिया है उसका सत्यापन कर सकते हैं।